Good morning to all my viewers. This is our new YouTube channel where we will study only about the current affairs. Current affairs by Prachi. And today we will going to discuss about the current affairs of 22nd September 2023. So let's get started. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक पीएम वानी स्कीम है, पर उससे पहले what is digital public infrastructure? The digital infrastructure for the public, the platforms like payment infrastructure, आपका फ़ोन पे एंड पेटीएम, आपका डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशंस, लेट्स कंसिडर द व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, and we can also say digital public infrastructure means the flow of people. Yes, अब इंटरनेट और डिजिटल इंडिया की वजह से ही तो फ्लो ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल आईडी कैन टेक प्लेस. आपका यूज़र नेम, आपका आईडी, पासवर्ड, ई पैन, ई आधार, these all are digital IDs. So it is not the physical presence that is required. Your digital ID are adequate. Flow of money, अभी पैसे ट्रांसफ़र किए और अभी रिसीव हो गए, तो रियल टाइम फास्ट पेमेंट. वाई? बिकॉज ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी कंसेंट बेस्ड होगी. अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है, आपकी पिक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स आपकी एक्सेस की जा सकती हैं. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कि बिना कंसेंट के ही इंफॉर्मेशन आपकी स्टील कर ली. सो यू कैन नॉट से दिस. नाउ पीएम वानी स्कीम पे आते हैं. दैट इज़ योर पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, developed by the Department of Telecom in 2020, launched to strengthen the digital communication infrastructure throughout the nation and particularly in rural areas. Strengthen the digital communication infrastructure. Okay. एलिमेंट्स हैं कुछ पीएम वानी स्कीम के. आपका पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर्स, सेंट्रल रजिस्ट्री. अब पब्लिक डेटा ऑफिस का क्या काम है? एस्टैब्लिश, मेंटेन and operate the Wi-Fi hotspot, even procure the internet bandwidth from telecom service providers. It procure the internet bandwidth from telecom service providers. ये पीडीओ की सर्विस है. और हमारे पीडीओ एग्रीगेटर्स क्या करेंगे? अकाउंटिंग और ऑथराइजेशन. और हमारे ऐप प्रोवाइडर्स द डेवलप एन एप्लीकेशन so that they can register the users. Basically कौन कौन एक्सेस कर सकता है? सेंट्रल रजिस्ट्री, जो कि मेंटेन करेगा इन सब की डिटेल्स, ऐप प्रोवाइडर्स, एग्रीगेटर्स, ऑफिस. एंड दिस सेंट्रल रजिस्ट्री इज़ मेंटेन बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स. ओके. बेनिफिट्स की डिस्कशन करें तो पीएम वानी स्कीम हमारी अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी. अब कोई चीज़ अफोर्डेबल होगी तो उसका एक्सेस तो बढ़ेगा, उसका यूज़ बढ़ेगा, वो एक्सपैंड होगी, यूज़ होगी तो इनोवेशंस होंगी, और इनोवेशंस होंगे तो कंपटीशन भी होगा. इनोवेशंस होंगे तो कंपटीशन होगा, लोग नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे. राइट. करंट जो स्टेटस है पीएम वानी स्कीम का वो ये है कि यस, हमारे पास पब्लिक हमारे पीडीओ एग्रीगेटर्स हैं, एस्टेब्लिश है, हमारे ऐप प्रोवाइडर्स हैं, एग्जिस्टेंस है. दिस इज़ द करंट स्टेटस. अगर अपनी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की बात करें जो 2018 में लॉन्च हुई थी, इट कॉल फॉर क्रिएटिंग रॉबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. और हमारी पीएम वानी स्कीम इस पर्पज़ को इंश्योर करती है. 5G को देखें तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बट पीएम वानी स्कीम कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू 5G. राइट. चैलेंजेस है पीएम वानी स्कीम में. वाईफाई क्वालिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी,
हैकिंग ले लो, मालवेयर, डेटा लीकेज, दे आर द वेरी ग्रेट कंसर्न्स। ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी हाई हो सकती है इन रूरल एरियाज़ पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पे बेस नहीं होता। और अगर इंटरनेट इतना ही अफोर्डेबल होगा तो लॉस ऑफ रेवेन्यू भी रहेगा टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। इंडिया स्टैक के बारे में जानते हैं। इंडिया स्टैक द सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो अलाउ करता है गवर्नमेंट, बिजनेस, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स कि वो यूज़ कर सके यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पेपरलेस एंड पीपललेस सर्विस डिलीवरी, एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव। इंडिया स्टैक आपको किस तरह के यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है? सी, लुक एट हेयर इन द इमेज। EKYC, नो योर कस्टमर, आपका UPI बियॉन्ड लो, भारत QR, आपका आधार पे, दे आर वेरी यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पब्लिक विच प्रमोट द पेपरलेस एंड पीपललेस सर्विस डिलीवरी. Don't you think so? Yeah, it is. Yes, they provide us the paperless service delivery, even paperless. नेक्स्ट हमारी एक रिपोर्ट है द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, जो कि WHO द्वारा दी गई है ड्यूरिंग द 2078 सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली। रिपोर्ट का नाम है द रेस अगेंस्ट द साइलेंट किलर। ओके, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हाइपरटेंशन अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ एडल्ट्स, और एज ग्रुप उसमें 30 to 79 डिस्क्राइब किया है। इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी कम है देन द ग्लोबल एवरेज। ये नहीं कि है ही नहीं, ब्लड प्रेशर है बट लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। अपार्ट फ्रॉम दैट 80% डू नॉट रिसीव एडिक्वेट ट्रीटमेंट। प्राइस कॉस्ट इतनी ज़्यादा होता है, दैट्स वाई। डिस्पैरिटीज़ इन ट्रीटमेंट, जो कि अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करती है, कोई रिसीव कर सकता है, कोई नहीं रिसीव कर सकता। तो अगर हम हाई इनकम नेशंस की बात करें, दे हैव मोर फेवरेबल कवरेज रेट। 60% कवरेज रेट तो US के पास ही है, एंड अफ्रीकन रीजन्स लैग्स बिहाइंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉल फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस। कुछ की हाईलाइट्स देखते हैं। द हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? व्हेन द प्रेशर इन योर ब्लड वेसल्स इज टू हाई। द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑन 17 मई। अब हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? हाई सॉल्ट डाइट्स, ज़्यादा नमक की चीज़ें खाते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, इवन जेनेटिक्स आर बिलीव टू प्ले अ की रोल इन हाई BP. There is a global target. There is a global target to reduce the prevalence of hypertension by 25% by 2025. अगर हम UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की बात करें तो इट कॉल फॉर हेल्दी लाइफ्स. ओके, हेल्दी लाइफ्स, जस्ट रिमेंबर दिस, द UN SDG 3. And India does provide you the standard care by 2025 for patient with hypertension or diabetes to the 75 million patients. ब्लड प्रेशर हमारे पास दो तरह के हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जब प्रेशर एक्सर्ट होता है, जब हार्ट बीट करता है, और जो प्रेशर एक्सर्ट करता है डायस्टोलिक में जब हार्ट रिलैक्स करता है बिटवीन 2 बीट्स, सो द रिलैक्स वन एंड व्हेन द बीट। ब्लड प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में जो सिस्टोलिक वाला है उसमें मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, एंड डायस्टोलिक में मिनिमम प्रेशर बिटवीन 2 हार्ट बीट, सो मैक्सिमम एंड मिनिमम, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट हमारा है टॉपिक यूनेस्को की रिपोर्ट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 द मिड टर्म प्रोग्रेस रिव्यू ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि अंडर डेवलप और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जनरल का एनरोलमेंट रेशियो क्या है,
एनरोलमेंट रेशियो नहीं बट एनरोलमेंट स्टेटस क्या है एट द प्राइमरी लेवल्स। तो बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंक्रीज हुई है प्राइमरी एजुकेशन में, एंड आपके जो टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल रिमेन स्टेगनेट, ना तो कुछ बढ़े हैं ना ही कुछ घटा है, ना ही मतलब स्टाफ में कोई चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट। COVID-19 left out at least 500 million students worldwide, left out due to online education because of the affordability again. Many high income countries की अगर बात करें तो adults participation rate in formal and non-formal education and training, it is fell by 10% due to COVID. The very important statement, please do remember. Young women completing secondary school. Young women completing secondary school for every 100 young men increased from 102 to 105 globally. यहाँ तक कि सारन कंट्रीज़ में भी, सब सारन कंट्रीज रीजन्स में भी there is an improvement with respect to women for their secondary school education. अगर वियतनाम की बात करें तो ये एक ओनली कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन अचीव मिनिमम प्रोफेसी इन बोथ रीडिंग एंड मैथमेटिक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो टोटल हमारे पास 17 है, 169 टारगेट्स हैं set by UN General Assembly for 2030, and they are first proposed at the UN Conference on SDG in Rio de Janeiro. नेक्स्ट है हमारा जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है अवॉर्डेड द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन स्टेटस फॉर 10 years. एक्रेडिशन का फ़ायदा ये है कि इट इंश्योर दैट मेडिकल इंस्टीट्यूट मीट as well as uphold the highest international standard of education and training. जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन है इट इज़ फाउंडेड बाय WHO and World Medical Association. It promote and enhance the quality of medical education worldwide. It even published global standards for basic, postgraduate and continuing medical education. एक्रेडिशन का बेनिफिट क्या है? जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं इन इंडिया दे विल बिकम द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, दे विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस। और अगर इस 10 सालों में कोई न्यू कॉलेज मेडिकल कॉलेज सेट होता है तो वो भी इसका पार्ट बन जाएगा, एंड डेफिनेटली इसकी वजह से हमारा मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होगी क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी, रिकॉग्निशन रिसीव करेंगी। नेशनल मेडिकल कमीशन हमारा NMC एक्ट में आता है। NMC एक्ट, द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। द नेशनल मेडिकल कमीशन इंडियाज़ टॉप रेगुलेटर है ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस। ओके, अवार्ड्स की बात करें तो विज्ञान रत्न अवार्ड जो कि रिकग्नाइज करता है लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान श्री अवार्ड recognize distinguished contribution in science and tech. The विज्ञान टीम अवार्ड्स जो कि हैं फॉर टीम्स ऑफ 3 or more साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट। तो जो शांति स्वरूप भटनागर हैं ये फाउंडर हैं एज वेल एज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। These awards will be announced on National Technology Day, the 11th May, and the National Space Day, 23 August. The National Technology Day is named by the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. On this day, India successfully tested the nuclear bombs in Pokhran. Now, what is omega blocking? Omega
Well, this is in news because of floods in Libya. Now it is atmospheric phenomena. Atmospheric phenomena, it blocking. They are basically the blocking events. तो इसमें होता क्या है, द हाई प्रेशर सिस्टम गेट ट्रैप्ड बिटवीन द टू लो प्रेशर सिस्टम on the east and the west sides and creating a omega like pattern. And due to this situation there's a heat wave, drought and floods. ब्लॉकिंग इवेंट्स कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो हाई वाला सिस्टम हो जाता है, यहाँ पे लो और यहाँ पे लो, सो देयर इज़ अ ब्लॉकेज जिसके वजह से जेट स्ट्रीम्स फ्लो नहीं कर पाती और हमारा जो वार्म एयर मास है वो एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. द लीबिया कैपिटल इज़ त्रिपोली. नेक्स्ट है हमारा, इंडियन गवर्नमेंट सस्पेंडेड वीज़ा सर्विस इन कैनेडा बट इंडियन ओरिजिन कैनेडियंस विद वैलिड ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड. नाउ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिफाइन देम. नाउ what are the benefits that are available to these people? They can enter multiple times in our country, in India, and there's no need to register with foreign regional registration office, and if registered for 5 years they can apply for Indian citizenship and provided with special immigration counters at the international airports. They can even open special bank account in India. Buy non-farm property, can apply for PAN cards, but no voting rights. They can't hold government jobs and can't purchase agricultural farmlands and can't travel to restricted areas जहाँ पे हमें इनर लाइन परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा, इंडियन नेवल शिप रणविजय एंड कवरती एंड सबमरीन INS सिंधु केसरी पार्टिसिपेटेड इन सिम्बेक्स 2023, जो कि एक मैरीटाइम bilateral exercise है between India and Singapore. P8I which is a maritime patrol aircraft, इसने ही participate किया है. Other exercise between India and Singapore, there is a bold Kurukshetra exercise Agni Warrior. Please do remember the Ranvijay and Sindhu Keshari. The mobile application and a web portal for general crop estimation survey developed by डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. इसमें कंसेप्ट है जियो रीफ्रेंसिंग का, विच अनेबल द प्राइमरी वर्कर्स दैट दे कैन ड्रॉ. इट अनेबल्स द प्राइमरी वर्कर्स टू ड्रॉ द बाउंड्री ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट एंड अपलोड द फोटोज. दे कैन इवन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द यील्ड्स, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द यील्ड्स. अगर कोई डैमेज हुआ है क्रॉप को किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो वो भी डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय यूजिंग जियो रीफ्रेंसिंग. सी, दैट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द एरिया if there's a damage, if there's a crop damage. And the topic that I was discussing, omega block, see, high, low. Can you see this? That's why we used to call it omega, because of the shape. Now next topic, Azim Premji University Center for Sustainable Development report, the state of working India 2023 working, जिसमें बताया गया है कि जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी रिड्यूस्ड हो गई है. ओके, जो ग्रेजुएट्स हैं अंडर एज 25, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है. कोविड-19 के बाद वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई हैं 60%. इंटर जनरेशनल अपवर्ड मोबिलिटी में अपवर्ड ट्रेंड है. तो देयर इज़ अ सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. व्हाट इज़ दिस इंटर जनरेशनल अपवर्ड मोबिलिटी? इट मीन्स अगर फादर वर्कर हैं किसी फैक्ट्री में और उनका सन एजुकेशन रिसीव करता है और वो डॉक्टर बन जाता है, so there is an improvement in socio-economic
status. There is a improvement in their generation, in improvement with respect to socio-economic aspect. Share of scheduled caste worker reduced, significantly reduced. Economic growth not proportionate with job creation. इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है तो जॉब क्रिएशन उस लेवल पे नहीं जा रही. गुड सैलरी जॉब्स विद प्रॉपर बेनिफिट्स बिकमिंग लेस प्रोमिनेंट. ओके, नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट एम्बिशन समिट, जो कि यूएन जनरल असेंबली द्वारा किया गया. वहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंडिया, चाइना, यूएस थी. देयर इज़ अ मेक अ नोट ऑफ इट. यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस. द ब्रूसीला कैनिस, जो कि एक बैक्टीरियम है अफेक्टिंग डॉग्स एंड ह्यूमंस. ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एरोसोल एक्सपोजर, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, स्किन कॉन्टैक्ट, ओपन स्किन बाउंड्स. जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान इन 2024 जनवरी एंड टाइम पीरियड कितना है 54 डेज. सिंगापुर ओवरटेक्स हांगकांग as the world's freest economy. Okay, next. The 108 feet Adi Shankaracharya statue in Madhya Pradesh, Harishwar, which is known as the Statue of Oneness, portrays Adi Shankaracharya as the 12-year-old child. Okay, the statue crafted from bronze, copper, consists of copper, zinc, and even tin. Okay, Omkareshwar, the one of the Jyotirlinga. Hope you all are aware about this. Next, Nadi Utsav. Nadi Utsav by National Mission on Cultural Mapping in Delhi, 3-day event. Next we have the World Rose Day, that is the welfare of Ganesha patients, on 22 September. World Rhino Day, 22 September. The one rhino vulnerable IUCN status है, one horn rhinoceros का. Next we have the Global Skills Summit, कहाँ हो रहा है, दिल्ली में, the 14th edition. Indian origin author Chetna Maru Tibbet novel The Western Lane shortlisted in Booker Prize. The Chetna Maru debut novel Western Lane. Okay. Swati Nayak from Odisha received Norman Borlaug Field Award for their innovative approach for rice seed system. Where is International Rice Research Institute situated? Philippines. Make a note of it. 3 Idiot actor Akhil Mishra passed away. अखिल मिश्रा, उनका रोल, जो अखिल मिश्रा हैं उनका रोल 3 Idiot मूवी में लाइब्रेरियन का था. एंड 3 Idiot मूवी के अलावा वो डॉन, गांधी, माय फादर, उड़ान और उतरन मूवी में भी काम कर चुके हैं. Rafflesia genus, the world's largest flower, near extinction. So that is it for the today. Hope you like it. Please let us know about your reviews.